to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टेस्टबुक.com प्रेजेंट्स चर्चा में, जहां मैं आरजू कक्कड़ आपके साथ ट्रेंडिंग खबर्स पर एक वीडियो लेकर आती हूं और आप और हम मिलकर चर्चा करते हैं उस विषय पर। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है, जो आपको पता होगा, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो, आपने कहीं पढ़ा होगा, ये लड़की, ये महिला जिनका नाम है शबनम, द फर्स्ट वुमेन हु कुड बी हैंग्ड सिंस 1947। तो इनके पीछे की क्या स्टोरी है, क्या ऐसे ऑर्डर्स आए हैं कि इनको हैंग किया जा रहा है। ये पहली ऐसी महिला होंगी जिन्हें 1947 जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद ऐसी पहली महिला जिन्हें हैंग किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की स्टोरी को एक अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं, चर्चा करते हैं आप और हम मिलकर। सेशन को स्टार्ट करती हूं और स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देती हूं। टेक्स्टबुक ने लाया है आपके लिए ऑल द वे न्यू चैनल फॉर यूपीएससी क्लासेस। आप में से जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम देना चाहते हो, और अभी तो नोटिफिकेशन भी आ गई है, कल ही हमने डिस्कस करी है, 24 मार्च लास्ट डेट है। जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो फॉर्म फिल कर दें। और उसी के चलते टेक्स्टबुक ने लॉन्च किया एक न्यू चैनल फॉर यूपीएससी क्लासेस। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर वो यूपीएससी क्वालिफाइड फैकल्टी से सीख सकते हैं कैसे डाउट जैसे आपके लिए जाएंगे वो डाउट सेशंस, लाइव क्लासेस, करंट अफेयर्स को कैसे करना है, एमसीक्यूज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस के लिए। तो फ्रॉम प्रीलिम्स टिल इंटरव्यू आपको कंप्लीट गाइडेंस यहाँ प्रोवाइड करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि कमिंग नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ टेक्स्टबुक आपके लिए एक पास भी लेकर आया है जो सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ का है। इस साल भर में इस पास में 100+ कोर्सेज होंगे और 12,000+ मॉक टेस्ट होंगे। टेक्स्टबुक की साइट पर जा सकते हो, साइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वहां जाकर इस पास को भी अवेल कर सकते हो। अगर मैं बात करूं इस बेसिकली इस केस की, तो ये केस क्या है, इसके पीछे की स्टोरी कुछ ऐसी है, अगर इसको स्टोरी की तरीके से ही समझे, स्टोरी ही है एक्चुअली। एक लड़की जिसका नाम शबनम है, ये बिलोंग करती हैं, बेसिकली आप देख सकते हैं सैफी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। और ये कहाँ की रहने वाली है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अगर मैं इनके विलेज का नाम बताऊं तो भवन खेड़ी विलेज है इनका, हसनपुर तहसील अमोड़ा में। तो ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके माता पिता ने इन्हें पढ़ाया लिखाया, इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, डबल एमए हैं ये, इन्होंने इंग्लिश और ज्योग्राफी में एमए किया हुआ है। फिर ये कि गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर भी रह चुकी हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता रहा उसके बाद इन्हें वहाँ पर एक लड़के से प्रेम हो गया। उनकी जो लड़के का नाम जैसे आप देख सकते हैं सलीम उनका नाम है। तो वहाँ पर वो जो लड़का है जिनसे इन्हें प्रेम हुआ, प्यार हुआ, फिर उसके बाद वो क्लास 6 ड्रॉप आउट लड़का था एक्चुअली। तो इनकी जो फैमिली है, वो जो लड़का है वो पठान कम्युनिटी से बिलोंग करता था और ही वॉज अ क्लास 6 ड्रॉप आउट। जो इनकी फैमिली है वो इनके रिलेशनशिप को, मतलब शबनम और सलीम के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, अपोज करती थी। तो यहीं से जो है शुरुआत हुई इस कहानी की, जब प्रेम हो गया दोनों के बीच में, शबनम और सलीम के बीच में, लेकिन फैमिली ने अपोज किया। और वो ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो पठान कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वो क्लास 6 सिर्फ ड्रॉप आउट है और ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो साथ ही में फिर क्या हुआ, जब ये दो प्रेमी जैसे आप बोल सकते हो, जब ये रिलेशनशिप में आए तो उसके बाद जो उनके लवर है सलीम, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ कि फैमिली के जो भी सातों के सातों उनके मेंबर्स हैं, जो लड़की के माता पिता, भाई, उनकी जो भाभी हैं, उन सब का उन्होंने बेसिकली यही एक प्लान के तरीके से बनाते हुए, वो जो भी जैसे उनके लड़के ने कहा, तो उन्होंने उनको रात में नींद की गोली दी, सुलाया और साथ ही साथ उनका जो मर्डर है वो कर दिया गया। सातों लोगों का, पूरी फैमिली का, जिसके अंदर उनके पिता, उनके माताजी, उनके भाई, उनकी भाभी, उनके बच्चे जो हैं सब आते हैं। 55 ईयर्स के उनके बताया जा रहा है पिताजी हैं, और जो उनके कज़न है राबिया वो 14 साल के हैं, और 10 मंथ का एक ओल्ड सन भी रहा है उनका। तो इन सातों का, पूरी फैमिली का, रात को दोनों ने, सलीम और शबनम ने मिलकर पूरी फैमिली का जो है मर्डर करा 2008 में। और फिर उसके बाद यही कि सलीम जो है उन्होंने वही कुल्हाड़ी या एक्स से उनके हेड्स को चॉप ऑफ कर दिया और शबनम हेल्ड देम बाय द हेयर। तो पूरी फैमिली जो है उस टाइम पे सबका मर्डर हो गया, बेसिक मर्डर कह सकते हैं, ऐसा बोला गया। तो फिर
काफ़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई और अगले दिन जब सुबह ये पता चला तो शबनम का यही कहना था कि रात में ऐसा हो गया, पता नहीं चला कैसे हुआ, किसी ने किया। लेकिन थोड़े समय के बाद ही शबनम ने कबूल कर लिया कि उन्होंने ही ये जो है किलिंग करी है अपने लवर सलीम के साथ, क्योंकि वो उनकी फैमिली को, जो उनकी फैमिली है वो उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। और साथ ही साथ उस टाइम पे जो शबनम है वो 7 वीक्स प्रेग्नेंट हो गई थी। तो यहीं से ही सारा खुलासा हो गया स्टोरी का। और उन्होंने दिसंबर में उसी साल एक लड़के को जन्म भी दिया, जिनका अब इनका एक बेटा हो गया और बेटे का नाम उन्होंने ताज रखा। अब वो ऐसा रहा कि अब 2010 में बेसिकली क्या हुआ, चाहे वो अमोड़ा सेशंस हुए हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2013 में रूलिंग आई हो, या सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में, इन सब की जो रूलिंग्स है, जितने भी कोर्ट्स रहे हैं, यहाँ पर उन्हें एपेक्स कोर्ट ने डेथ सेंटेंस का वारंट दे दिया। 2010 से ये केस चलता आ रहा था कि उनका यही कहना था कि ये समाज में एक बिल्कुल एक अच्छा एग्जाम्पल जो है वो सेट नहीं कर रहा है, इसमें एक गलत मैसेज जाएगा। तो डेथ वारंट जो है शबनम के लिए बेसिकली एपेक्स सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाँ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं तो मैं कहूँ हाई कोर्ट ने भी डेथ सेंटेंस दिया। तो 2015 में उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने जो शबनम की प्ली थी मर्सी के लिए गवर्नर को के पास भेजी, तो उन्होंने भी रिजेक्ट कर दी। और क्या उन्होंने ये मर्सी पिटीशन इसलिए भेजी थी कि उनका एक छोटा बच्चा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके ऊपर, तो इसी के चलते ये जो डेथ सेंटेंस है ये नहीं दिया जाए। लेकिन 2016 में फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जो हैं उनके पास भी ये मर्सी पिटीशन गई, लेकिन वहां पर भी ये रिजेक्ट हो गई। उसी के चलते अब शबनम और सलीम को जो है ये डेथ वारंट जो है वो दे दिया गया है। दे आर एक्सपेक्टेड टू एनी टाइम। शबनम जो है उन्हें इस टाइम रामपुर जेल में लॉक किया गया है, लेकिन उनकी जो हैंगिंग है वो मथुरा जेल के अंदर होगी, जो 150 साल पुराना है। इसी के साथ साथ ये जो लेडी है, जो वुमेन है, शी विल बी द फर्स्ट फीमेल प्रिजनर, इसलिए बोला जा रहा है कि एक हमारे देश के आज़ाद होने के बाद ये पहली ऐसी महिला होंगी जिन्हें हैंग जो है वो किया जा रहा है। शी विल बी द फर्स्ट फीमेल प्रिजनर टू बी हैंग्ड इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। इसके पीछे की सारी स्टोरी मैंने आपको बता दी है कि क्यों हो रहा है, कैसे हुआ, ये कैसा केस था, कैसे शुरू हुआ और इसका ये अंत कहां पर होने जा रहा है। इस सेशन को, इस चर्चा को आपके साथ लेकर आई। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जो अच्छी लगी होगी, इससे काफी कुछ जानने को मिला होगा। साथ ही साथ इस इन्फॉर्मेशन के मैं आपके लिए टेक्स्ट बुक ने जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाई है वो शेयर कर देती हूँ। प्रोफेशनल स्किल्स कैटेगरी का पेज, यानी कि आप सर्टिफाइड हो सकते हो वेब डेवलपमेंट, डाटा एंट्री, डिजिटल मार्केटिंग, पाइथन, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, एडवांस एक्सेल जैसे कोर्सेज के अंदर घर बैठे बैठे फ्रीलांसिंग जॉब के साथ इन सब में सर्टिफाइड हो सकते हो। आपका जो मन करे, जैसे मन करे आप ले सकते हो सर्टिफिकेशन इस कोर्स में, अपनी तैयारी कर सकते हो एग्जाम की। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो टेक्स्ट बुक सिलेक्ट की साइट पर जा सकते हो, प्रोफेशनल स्किल्स कैटेगरी के पेज को देख सकते हो। साथ ही साथ मैं जैसे बता रही थी कि यूपीएससी के लिए जो भी बच्चे आगे देना चाहते हैं अटेम्प्ट, चाहे वो ये 27 जून का प्रीलिम्स हो या अगले साल का हो, न्यू चैनल लॉन्च हुआ है। और उसी के साथ साथ यूपीएससी आईएएस फाउंडेशन लाइव कोचिंग, यानी कि क्या आप लोग जो अपनी स्टैंडर्ड बुक्स होती है ना, एनसीईआरटी बुक्स, वो नहीं पढ़ते हो, सीधा रेफरेंस बुक पे जंप करते हो। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है जहां पर आप इसको कवर कर सकते हो। तो एनसीईआरटी की आपको पूरी तैयारी कराने के लिए, आपकी नींव, आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कोर्स है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल होगा। एनरोल करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक की जो लिंक आपको अवेलेबल है यहाँ पर जा सकते हो और इसमें एनरोल कर सकते हो। इसी के साथ साथ मैं इस सेशन को यहीं एंड करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चर्चा, ये इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आई होगी। इससे जो चल रहा है हमारे आसपास वो जानने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टिल देन आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपने एग्जाम की तैयारी मन लगाकर करते रहो। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन भी करते रहो। मेरी तरफ से विश यू ऑल वंस अगेन वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड।